हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 25 जनवरी 2025। आशा करते हैं कि आप सबकी रीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे मोटिवेशन थॉट से। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इस मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं 6 बजे उठी थी। 6 बजे उठने के बाद मैंने गर्म पानी करके गर्म पानी पिया। पानी पीने के बाद में मैं फ्रेश व्रेश हुई। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बना के यहाँ पे मैं चाय को कप में छान रही हूँ छन्नी से। फिर सबको दूंगी, फिर अपनी चाय लेके बैठ जाऊँगी चाय पीने के लिए। ये मैंने भैया के लिए, मतलब 2 बड़े भैया हैं उनके लिए और मेरे हस्बैंड, तीनों के लिए कप में गिलासों में लेके गई हूँ मैं चाय। और ये फिर मेरी चाय लेके मैं बेड पे आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैं आराम से बैठ के सुकून से बैठ के चाय पी रही हूँ। मतलब कम से कम चाय तो बैठ के ही पीना चाहिए सुबह सुबह। तो मेरी सर्दी लग रही थी, 6 साढ़े 6 का टाइमिंग हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे और कंबल ओढ़ के बैठ गई थी। वैसे तो मैं नीचे दरी पे बैठ के पी लेती हूँ चाय, लेकिन आज ठंड थोड़ी सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। इस वजह से मैं ऊपर बैठ के यहाँ पे चाय पीने लग गई थी। और चाय वाय पी तब तक 7 सवा 7 का टाइमिंग हो गया था। तो फिर मैंने बाहर आके देखा तो मतलब सूर्य उदय हो गया था। तो सूर्य भगवान को मैंने नमस्कार किया। फिर वापस मैं अंदर चली गई। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू करने लग गई वहाँ पे। फिर हमारे नहाने के बाद की सेकंड चाय है जो 9 बजे की समथिंग बनती है, कभी 8:30 9, ऐसे 8 से 9 के बीच में ही बनती है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैं आज आंवले और मिर्ची का अचार बनाने वाली थी। तो सबसे पहले आंवले को मैंने कुकर में डाल के उसमें 1 कप पानी डाला और फिर उनको उबाल लिया, 1 सीटी लगवा ली। फिर उसके बाद उसमें मतलब नमक और हल्दी मिक्स कर दिया था तो वो उसमें मिल गए थे। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया। तेल गरम करके उसके अंदर मैंने हींग डाली। सबसे पहले हींग डालने के बाद में मैंने उसमें हल्दी डाली और मिर्च डाली। मिर्च डालने के बाद में जो वो चिली पाउडर आता है ना, जो रेड रेड आता है मिर्च पाउडर वगैरह, वो डाला मैंने इसके अंदर। फिर इसके अंदर वो डालने के बाद में मैंने सबको मिक्स किया। और जो सौंफ, मोटा धनिया, जीरा और अजवाइन, ये थी, अजवाइन नहीं, राई, वो थी। तो इनको मैंने सब एक जगह मिक्स कर लिया था। मैंने इनको वैसे इसको मिक्सी के अंदर पीस लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास मिक्सी नहीं थी तो मैंने इनको नहीं पीसा। इनको डायरेक्ट ऐसे कैसे डाल दिया। फिर उसके अंदर थोड़ा गरम तेल था ना, तो उसके अंदर मैंने मिर्ची काट रखी थी तो वो मिर्ची मैंने उसमें मिक्स कर दी। गरम गरम तेल के अंदर ही मिर्ची को मैंने मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने आंवले रख रखे थे जो नमक और हल्दी से मिक्स हो रहे थे, तो उनको भी मैंने उसमें डाल दिया। और कम से कम 4 5 घंटे के लिए इन सबको मिक्स करके और इसी कढ़ाई के अंदर रहने दिया, जिससे कि ये सारा जो तेल मसाले वगैरह हैं वो आंवलों के अंदर भर जाएंगे, मतलब अंदर चले जाएंगे, जिससे आंवले अचार सही हो जाएगा। इसको शाम तक मैंने इसी के अंदर रख दिया था। फिर उसके ऊपर से मैंने इसमें मिर्ची, हल्दी, नमक वगैरह ऊपर से भी मिला लिया था, अभी कम लगे तो उस हिसाब से मैंने ऊपर से डाल दिया। फिर इनको शाम तक मैंने ऐसे ही मतलब ठंडा करके कढ़ाई के अंदर ढक के रख दिया था। फिर शाम के टाइम पे मैंने इसको एक डिब्बे में भरा। एक डिब्बे में भर के और थोड़ा सा हल्का सा गरम तेल करके वो इसमें डाला। और मैंने इसके अंदर जो वो पाउडर आता है ना अचार का, मतलब बना हुआ आता है रेडीमेड, वो पैकेट नहीं मंगवाया है अभी, वो पैकेट मंगवाऊंगी मैं। और फिर इसको एक मतलब इसी के अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी उसको। बस इसके अंदर डाल, डिब्बे के अंदर डालो और मिक्स कर लो। फिर यहाँ पे 10:30 11 बज चुके थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खाना वाना बना के खा पी के फ्री हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी। पढ़ने के लिए आज मैंने सबसे पहला टॉपिक है हिंदी। और हिंदी में भी वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है ना, जैसे सगोस, अगोस, अल्पप्राण, महाप्राण, वो वाला टॉपिक मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे। तो वर्ण विचार वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट, मतलब हिंदी का पढ़ने लग गई थी मैं सबसे पहले। तो ये वाला टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 2 ढाई पेज का है। तो सिखवाल वाली जो मेरे पास बुक है उसी वाली बुक से मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके पास, इसके पीछे जस्ट पीछे ही 100 150 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चैप्टर के साथ साथ ही मैं 100 150 क्वेश्चन भी साथ के साथ ही सॉल्यूशन करूँगी। क्योंकि अगर हम क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। इसलिए आधा घंटा और दे दो उस वाले सब्जेक्ट को, लेकिन क्वेश्चनों को भी साथ के साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के मतलब टॉपिक के साथ साथ ही हमारा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टेबल पे बैठ के ही पढ़ रही थी। साथ में मैंने गर्म पानी का लोटा भी रख रखा है, क्योंकि मेरे खांसी जुकाम बुखार वगैरह सारे चल रहे हैं एक साथ में। तो गला इतना ख़राब हो गया है कि खांसी की दवाई लेनी पड़ रही है मेरे को सुबह शाम ही। और खांसी की दवाई लेते ही, जैसे खाना खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद में दवाई टेबलेट वगैरह लेती हूँ,
तो भयंकर नींद आने लग जाती है मेरे को। इसलिए मैंने सोचा खाना खाने से पहले ही पढ़ लेते, नहीं तो खाना खाने के बाद अगर टैबलेट और खाँसी की दवाई ले ली ना अगर ख़ासकर, तो मुझे नींद पक्का आएगी। क्योंकि खाँसी की दवाई लेते ही मैं पढ़ते-पढ़ते ही सोने लग जाती हूँ। पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखें ऐसे बंद होने लग जाती है, तो मैं इसलिए फिर है ना जो दवाई वगैरह लेने के बाद कम से कम घंटा आधा घंटा रेस्ट करना ही पड़ता है मेरे को। कोई बात नहीं, कल-कल की बात और है, कल-कल की टैबलेट दवाई वगैरह और है, फिर उसके बाद में दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेनी है। तो मतलब अच्छी मतलब ठीक-ठाक हो गई है मेरी तबीयत, इतनी भी ख़राब नहीं है, अब तो ठीक हो गई है। मतलब पहले से तो ठीक-ठाक ही हो गई है, क्योंकि पहले कुछ 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। हल्का-सा फ़ीवर भी हो गया था बीच में, तो फ़ीवर से समझ में नहीं आता है, फ़ीवर होते ही तो फिर मैं दिखाने गई थी डॉक्टर को, नहीं तो मैं पहले टैबलेट वगैरह ही ले रही थी। तो ये मैंने जो चैप्टर वर्ण विचार वाला चैप्टर है ना, वो वाला कंप्लीट किया है। तो वो वाला ही मैंने बता रही हूँ आप लोगों को कि कितने पेजेज़ के अंदर, बुक के अंदर 2 ढाई पेज में कंप्लीट हो रहा है, और क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं। तो क्वेश्चन 150 के समथिंग क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन इसके थे। इसके बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद समथिंग 2 बजे तक, 12 बजे तक मैं पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने टैबलेट वगैरह ली, फिर मैं 2 बजे वापस पढ़ने बैठ गई थी रेस्ट वेस्ट करके, क्योंकि दवाई ली तो मेरे को नींद आ गई थी हल्की सी। वैसे तो मेरे को दिन में नींद नहीं आती है, लेकिन दवाई की वजह से नींद आ गई। फिर यहाँ पे मैं सेकंड टॉपिक एनवायरनमेंट का है, मतलब वही कल्चर वाला, राजस्थान के कल्चर का है। तो इसमें मेले का टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। जो हमारे राजस्थान में मेले दे रखे हैं ना, वो वाला, जैसे बादशाह का मेला है, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। तो ये सारे जो मेले दे रखे थे राजस्थान के, वो वाला टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ने लग रही थी। तो ये भी मेरे पास जो सिकवाल की बुक है, उसी वाली बुक से मैं यहाँ पे अपने मतलब चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूँ। ये मेले वाला चैप्टर है इसको, और जो मतलब ये सारे चैप्टर है ये साथ साथ में दे रखे हैं इसमें। इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि इसके अंदर जैसे हिंदुओं के मेले अलग दे रखे हैं, मोमडनों के मेले, मुस्लिम मेले अलग दे रखे, ईसाइयों के मेले अलग दे रखे। तो सभी जातियों के मतलब जाति हिसाब से अलग अलग सबके मेले दे रखे। तो यहाँ पे कम से कम 4-5 पेज के अंदर ये चैप्टर था। और वैसे बुक में जो पढ़ते हैं हम, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अधिकतर जीके के जो भी टॉपिक होते हैं वो सिखवाल वाली बुक से ही पढ़ती हूँ। मेरे पास यही वाली बुक है रीड के लिए, तो इस वाली बुक से ही पढ़ती हूँ मैं। और जिसमें मतलब जो भी चैप्टर है वो बहुत अच्छे से दे रखे हैं इसके अंदर, और अच्छे से सॉल्यूशन हो जाता है सभी चैप्टरों का, अच्छे से याद भी हो जाते हैं साथ साथ में। क्योंकि मतलब ज़्यादा लंबे नहीं दे रखे हैं, शॉर्ट में दे रखे हैं। और जो राजस्थान का कल्चर है उसके जो भी चैप्टर है वो एक साथ में ही इसमें दे रखे हैं। जैसे साइंस है तो साइंस भी एक साथ में दे रखी है। ये वाली जो बुक है इसमें साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी वगैरह सारी एक में ही दे रखी है। इसमें अलग अलग बिल्कुल भी नहीं दे रखी है, क्योंकि अलग अलग जगह से पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने तो ये जो मेरे पास पशु परिचर की बुक है, ये मतलब नहीं, ये वाली पशु परिचर की नहीं है, ये तो मेरे पास एनवायरनमेंट की रीट वाली बुक है। एक अलग से पशु परिचर की मैंने नई वाली बुक मंगवाई थी ना अभी पहले, तो वो वाली नई वाली बुक है। उसके अंदर नया करंट है, मतलब करंट जीके जो भी है ना, नया नया ज्योग्राफी वगैरह में जो भी चेंजेस हुए हैं ना, वो सारे उसमें दे रखे हैं। तो ये देखो, ये पशु मेले वगैरह, प्रमुख मेले वगैरह, मैंने पशु मेले भी है इसमें, ईसाइयों के मेले हैं, मुस्लिम मेले हैं। तो ये सारे मेले वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से मेले दे रखे हैं। यहाँ पे ये देखो, मुस्लिम मेले, मुस्लिम धर्म वाले आ गए, फिर ईसाइयों के आ गए, फिर पशुओं के मेले आ गए यहाँ पे। तो फिर इसके बाद में यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था, दिन में 3 साढ़े 3 समथिंग हो गया था। तो आज मैंने 3:30, वैसे मैं 3 बजे चाय बना लेती हूँ, यहाँ पे 3 साढ़े 3 बज गए थे मेरे को चाय बनाने लगी तब, क्योंकि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मैं उठी थी यहाँ चाय बनाने के लिए। तो आज संडे है, तो भैया नहीं थे घर पे, मैंने और मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए, दोनों के लिए हमने चाय बनाई। फिर उसके बाद हमने चाय पी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे नए नए वीडियो को देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, अपना घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।